हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में, जो बहुत ही अच्छा है और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक बहू के काम से, क्योंकि हर लेडीज़ बेटी भी होती है, बहू भी होती है और माँ भी होती है। तो आज जो है मेरा काम शुरू हुआ है। मैं यहाँ पर एक बहू का काम कर रही हूँ। ये है हमारी सासू अम्मा। तो इनको अभी नहाना है, तो मैं वही नल पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि आज हमें किसी काम से बाहर जाना है, वो भी अम्मा को लेकर हम कहीं जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम आज सुबह सुबह काम करके नहा धो रहे हैं। तो दुकान आज हम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि वापस आके टाइम रहेगा तो खोलेंगे, नहीं रहेगा तो वो देख लेंगे जैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमें आप लोगों से यही बातें करेंगे ना, कि एक जो हाउसवाइफ होती है ना, वो बहू भी होती है, माँ भी होती है। तो उसको अपने सारे फ़र्ज़ निभाने होते हैं। अगर उसके फ़र्ज़ को निभाते हुए कुछ और कर रही है, तो ही समझ लीजिए उसका जीवन सफल है, उसका जीवन खुशहाल है। वरना समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। और आप तो दूसरों पर उम्मीदें या दूसरों का भरोसा या दूसरों पर यकीन करना तो बंद ही कर दीजिए। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों पर आश्रित होना बंद कीजिए। खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही कीजिए, कम से कम उतना तो ज़रूर कीजिए जिससे आप अपना खुद का ही खर्चा निकाल सकें। किसी और पर बोझ ना बने, कम से कम अपनी लाइफ में। अगर आपकी अपनी खुद की लाइफ है, तो दूसरों के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो खुद तो दूसरों पर बोझ बिल्कुल ही मत बनिए। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए कि कुछ नहीं तो हम कम से कम अपना खर्चा तो निकाल ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वही जाने के लिए रेडी हुई थी, तभी मुझे याद आया, अभी मैंने ब्रोनो को, जो उसके पैरों में नीम और पानी उबाल कर धुलना भूल गई थी, तो मैं वही नीम के पत्ते और पानी उबालकर उसके पैर धुल रही हूँ, क्योंकि उसके पैरों में ना छेद हो गया। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। तो मैं वही धुल रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद मुझे जाना है, ये देखिए हम लोग जा रहे हैं ऑटो से। तो वहाँ पर आज ना हद ही हो गई। हमारी अम्मा ने तो जो है बहुत हमको परेशान किया वहाँ पे। घर में तो परेशान जो करती हैं सो करती हैं, मैं आप लोगों से कई बार बता भी चुकी हूँ, लेकिन आज तो इन्होंने मार्केट में दुखी कर दिया हमको। क्या क्या ना, हम इनको लेके गए थे, वहाँ चेयर पे बिठा रखे थे, तो इन्होंने वहाँ पे लेटरिंग कर दी चेयर पे बैठे बैठे। तो पेटीकोट और साड़ी से बाहर निकल कर थोड़ा वहाँ भी कुर्सी पे लग गया था, तो मैंने उसको किसी तरह साफ़ किया। पूरा कपड़ा तो इनका गंदा ही हो गया था, तो मैंने जो चेयर पे थोड़ा लगा था ना, वहाँ पे साफ़ करी किसी तरह। वहाँ से उठा के फटाफट मैं इनको ले आई। ऑटो बुक करके हम लोग गए थे, तो ऑटो पर हमने इनको बिठाया और हम सोच कर गए थे कुछ सामान लेंगे, ज़रूरी सामान था। हमारे साथ और भी 2 लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर अम्मा ने ना परेशान कर दिया, तो हमने कुछ भी नहीं लिया। बस उसी दुकान से हम वापस आ गए थे। तो जो हमारे साथ में गई थी, उनको अपने बेटे के लिए स्कूल के जूते लेने थे, तो एक जगह वो रुकी वहाँ पर जूते लेने के लिए। 10 मिनट के अंदर ही वहाँ पर टेम्पो खड़ा हुआ था, हमारा ऑटो। तो वहाँ पर भी अम्मा ने, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ना ही बताऊँ तो ही अच्छा है, और इतना ज़्यादा गंद फैला दी थी। तो फिर हम वहाँ से फटाफट आए घर पे। तो यहाँ पर इनको नहलाया धुलाया। फिर उसके बाद जो है लगभग 12:30-1 बज चुके थे, तो हमने अपनी दुकान नहीं खोली थी। फिर बारिश बहुत तेज़ की होने लगी थी हमारे यहाँ तो कल। तो वही फिर बारिश में हमने दुकान ही नहीं खोली। मैं कहा जो भी आएगा ना, हम अंदर से ही सामान दे देंगे। तो फिर वहाँ पर उसके बाद मुझे करनी थी अपनी प्रैक्टिस, जिसके लिए मेरे को आज जुनून चढ़ा हुआ है। मेरे को थ्रेडिंग सीखना है, क्योंकि मैं ना, आपको पता ही है, मेरी शॉप है छोटी सी, और उसमें मैं सिलाई करती हूँ, जिससे मेरा खर्चा चलता है। तो जब मैंने यहाँ पर दुकान पे रहना ही है, सिलाई करनी है, तो मैंने सोचा साथ साथ मैं थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह भी सीख ही लेती हूँ। इससे मेरा फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। बस मेरे को थोड़ा टाइम देकर सीखना पड़ेगा। तो वही फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पर देखकर सीख रही हूँ, और यूट्यूब बहनों से कुछ सलाह भी ली हूँ। तो उन्होंने बताया था कि हाथ या पैर पर ना वो आईब्रो बनाकर तब प्रैक्टिस करो,
क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे आइडिया आ गया कि हाँ, वो हाथों पर या पैरों पर कहीं पर भी वो आईब्रो बना के उस पर प्रैक्टिस करो, तो मैं वही कर रही हूँ। पहले तो मैंने काफ़ी देर अपने पैरों पर प्रैक्टिस की थी, जिसकी वीडियो हमने नहीं बनाई थी। फिर हमने बिटिया के हाथों पर की, तो इसकी थोड़ी सी वीडियो हमने शूट कर ली। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मुझे कोई बड़ा मिलता नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं जिसके पास भी जाती हूँ ना, उससे पहले उनके बच्चे बोलेंगे मेरा कर दीजिए, मेरे हाथों पर कर दीजिए। तो मैं बच्चों पर ही, वैसे बच्चों का जो है स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे खुद ही जिद करते हैं कि ना मेरे पर कर दीजिए, मेरे पर कर दीजिए। जब मैं बोलती हूँ ना दर्द होगा, तो बोलेंगे नहीं होगा, और सच में नहीं होता। वो लोग रोते भी नहीं है, बोलते चिल्लाते भी नहीं है। तो मैं उन बच्चों के हाथों पर भी प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ। अब ये अच्छा है या गलत है, जो भी है, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर ले रही हूँ। मैं बिटिया के हाथ पर अभी कर रही हूँ आईब्रो बना के, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे को ना सफल होना है और सीखना है। और सीखने के लिए जब तक प्रैक्टिस ना करो ना, तो सीख में आता नहीं है। तो मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में ना कुछ करना है। और मैं सिलाई करके शॉप करके बैठी ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं थ्रेडिंग भी करना सीखना चाहती हूँ। और अगर मैं थ्रेडिंग सीख लूँगी तो पार्लर का आगे का काम भी ज़रूर कोशिश करूँगी सीखने की। तो मैं सोच रही हूँ अभी नहीं तो ये मेरे को फ्यूचर में काम आएगा। तो इस वजह से इसी सोच के साथ मैं सीख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना अभी किसी और का सहारा तो है नहीं कि कोई मेरे को जो है मेरी हेल्प करेगा किसी चीज़ में। इसलिए मैं खुद को उस काबिल बनाना चाहती हूँ कि मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े बिल्कुल भी। मैं उतना कमा सकूँ कि मुझे मेरा सारा खर्चा और जो भी जिम्मेदारी है मैं पूरा निभा सकूँ। इसी सोच के साथ जो है फ्रेंड्स, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना और आगे बढ़ना है और ज़्यादा पैसे कमाना है, जिससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। फ़िलहाल जितनी भी ज़रूरतें हैं पूरी अभी भी हो रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा अगर कोई ज़रूरत है तो उसे पूरा करने के लिए बहुत बड़ी रकम की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मैं और ज़्यादा मेहनत करके कुछ और सीखना चाहती हूँ। कुछ सीख कर फिर उससे मैं कुछ कमाने की कोशिश करूँगी। यही मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने शुरुआत तो कर दी है, देखो कब तक सीख पाती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो जल्दी ही सीख जाऊँगी। तो यहाँ पर कोई आ गया था सामान लेने के लिए, क्योंकि बारिश भी निकल चुकी थी। और जब तक बारिश हो रही थी, जब तक मैं प्रैक्टिस ही कर रही थी, काफ़ी देर मैंने अपने पैरों पर किया था। उसके बाद मैंने बिटिया के हाथों पर किया था। तो मैं इनको यहाँ पर क्रीम दे रही हूँ। इन्होंने बोला था 2 क्रीम दिखा दो, जो पसंद आएगी वही ले लूँगी। तो फिर मैंने इनको 2 दिखाई थी नाइट क्रीम, तो इन्होंने 1 लिया था। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर हमें कुछ करना है ना, तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आज तो मेरी सिलाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, बारिश भी हो रही थी और हम लेट भी लौटे थे वहाँ से जहाँ पर हम गए थे। तो अम्मा को उसके बाद आया, नहलाया धुलाया, 1 घंटे तो इनके काम में लग गए थे। तो बारिश वारिश भी होने लगी, तो मेरा सिलाई का कोई भी काम नहीं हुआ था। तो मैं अपनी प्रैक्टिस ही जारी रखी थी, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इसमें भी टाइम देना है। अगर इसमें टाइम नहीं दूंगी तो मैं सीख नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिस में लग गई थी फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ना, अगर किसी और के भरोसे अपनी लाइफ काट रहे हैं तो बंद कीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़े दिनों के लिए सुकून दे सकता है, पूरी लाइफ के लिए नहीं। अगर पूरी लाइफ में आपको खुश और सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए ना, तो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि एक ना एक दिन ये बात आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। काश मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई होती। तो वो दिन आने से पहले आप पहले ही जो है अपने आप को उस काबिल बना लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज की दुनिया में ना कोई किसी का नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ है तभी आपके पास लोग भी रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है। यानी कि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो एक भी लोग आपको सपोर्ट हेल्प या आपके पास नहीं टिकने वाले लोग दूर भागेंगे। तो ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि हमें ना आत्मनिर्भर बनना है, कुछ करना है, किसी और के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो है प्रैक्टिस हमने थोड़ी देर के लिए बंद की थी और बारिश निकल गई थी, तो मैं बाहर निकली थी। मैंने सोचा थोड़ा